पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि 135 और 225 का मस, वो मस का मतलब होता है, म से क्या होता है? महत्तम, म से और स से समापवर्तक, म से महत्तम और स से समापवर्तक। 135 और 225 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ने, ये एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर निकालना है। बात समझा गया? ये दोनों के बीच का महत्तम समापवर्तक निकालना है हमको, और वह किस फार्मूला पर निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फार्मूला पर निकालना। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बउआ, जो इसमें सबसे ज्यादा होता है ना, उसी को हम लोग a मानते हैं। जो सबसे ज्यादा होगा उसको क्या मानेंगे? a मानेंगे। a बराबर क्या होगा? a बराबर 225 होगा। a बराबर 225 और b बराबर, जो दो को दिया है ना, तो जो बड़ा होगा वो होगा a का मान, और जो छोटा होगा वो होगा b का मान। तो a का मान 225 और b का मान 135। समझ में आ गया? फार्मूला यही है। a का मान कितना दिया हुआ है? 225 बराबर b का मान 135। बी क्यू कहने का मतलब, जैसे बी क्यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बी गुना क्यू। ठीक है ना? तो 135 गुना क्यू का मान नहीं दिया है, प्लस आर, तो वो 135 से इसमें, क्योंकि ये फार्मूला होता है जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो लिखे हो तुम लोग, तो इसका फार्मूला होता है, इसका नॉर्मली जो पढ़े होंगे बचपन क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष होता है ना। तो इसका मतलब भाजक से इस भाज्य में भाग देना होगा। तो हम 135 से 225 में भाग देंगे, और जितना मर्तबे कटता है ना वही भागफल होता है। जितना मर्तबे कटता है वही उसका भागफल होता है, और वही क्यू का मान होगा। ठीक है, 135 से भाग देंगे तो एक मर्तबे 135, 5 में से 5 गया, 1 ढाई 10, 2 12 में से 3 गया 9, शेष बच गया 9। यानी कि 135 से जब 225 में भाग दिए, 135 से 225 में भाग दिए, तो यह एक मर्तबे कटा है और शेषफल बच गया है 90। ठीक है, इसमें बताया गया होगा कि जो भाज्य होता है ना, वो जो भाजक होता है वो भाज्य हो जाता है। जो भाजक होता है ना वो भाज्य हो जाता है, और जो शेषफल होता है वो भाजक हो जाता है। ठीक है, तो 135 फीट यहाँ चलाएगा, 135 बराबर शेषफल कितना है मेरा? 90। और फिर उसी तरीके से 90 से भाग देंगे 135 में, 90 एकम 90, कितना बचेगा? 45। तो फिर 90 से भाग दिए, एक मर्तबे कटा, और जो शेष बचा मेरा वो कितना हो गया? ठीक है, जैसे आपको बोला कि जो भाजक है ना वो भाज्य बन जाता है, उसी तरह यहाँ भी 90 भाजक हुआ। क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 90 से 135 में भाग देंगे ना हम लोग, एक मर्तबा शेष 45, फिर 90 यहाँ पे आ जाएगा मेरा, फिर 45 से भाग देंगे, तो 45 से 90 में कितना मर्तबा कट जाएगा? 2 मर्तबा। 45 दूना 90, शेष क्या बचा? 0। और जब शेष 0 होता है तो जो मेरा भाजक होता है ना वही मसा होता है। जब शेष 0 होता है, जो भाजक होता है ना वही मसा होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो मेरा भाजक ये हुआ, यही मसा हो जाएगा। तो मसा कितना आ गया इसका? हम कुछ बात फिर बताना चाहेंगे आपको, अपना हिसाब बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वाला कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस ई जब होता है ना, और ये जब फार्मूला पे हम इसको हल करेंगे यूक्लिड, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि यह प्रक्रिया यह इतना ही तरह के रुक गए हैं, और यही पर क्यों रुक गए हैं? क्योंकि इसका नियम होता है कि यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी
भाजक आपका भाज्य बनता रहेगा, भाजक भाज्य और शेषफल भाजक। समझिए गौर से बउआ, भाजक भाज्य और शेषफल भाज्य वो बनता रहेगा जब तक शेष आपका क्या आ जाएगा। जैसे ही शेष यानी शेषफल आपका जीरो आएगा, शेषफल आपका जीरो आएगा तो भाजक आपका मसा हो जाएगा। तो ये भाजक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब शेषफल जीरो आ जाएगा ना तो भाजक आपका मौसा हो जाएगा। ये बन गया। आप पहले देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का मसा और लसा ज्ञात करें। मसा और लसा, जो मसा का मतलब पहले क्या होता है और लसा का मतलब क्या होता है। मसा, म से महत्तम, स से समापवर्तक। इसको इंग्लिश में लोग HCF कहता है। क्या कहता है? H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो मिलता है, जिससे हम लोग कहते हैं ना जो मिल रहा है वही कॉमन ले लो, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वही, और लोवेस्ट जो मिलेगा वो भी, ना मिलेगा वो भी, सबको मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल में क्या होता है? गुना। और एक होता है लॉस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। सो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का मौसा और लसा ज्ञात करना है। बउआ हमने बताया आपको मौसा का मतलब क्या होता है, लसा का मतलब क्या होता है। इसका पहले 510 है ना, इसका हम गुणनखंड करेंगे 510, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं। 2 दूनी 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पर 1 0, सॉरी 1 पर 1 11, तो 2 पचे 10, फिर 1 बचा 0, 2 पचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 3 अठे 1 पर 5, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 17 मतलब है। ठीक है, और मेरा 92 है कि नहीं। 92 में 2 से कितना मतलब है? 46 में, फिर 2 से 23 में। ठीक है, अब यहाँ पे 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर 2 गुना 23। बउआ इसका हमको मौसा निकालना है। पहले क्या निकालना है? तो जो मिलेगा दोनों में वही लिखाएगा, जो दोनों मिलेगा वही लिखाएगा। तो दोनों में ये 2 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है 2। अब यहाँ पे 2 है, ऊपर और 2 नहीं है। यहाँ 23 है, यहाँ पे 23, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं ना है। तो जो मिला वही हुआ। तो मसा मेरा कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? अब लसा, क्या? लसा। तो लसा के लिए देखे हैं लोवेस्ट, जो मिला वही, जो मिला तो 2 मिला सब में। अब जो नहीं मिला वो भी, सबका मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब गुना होता है। तो 2 मिला, ठीक है। अभी 2 नहीं मिला, ये वाला 2 नहीं ना मिला, फिर 3 नहीं मिला, ये 5 नहीं मिला, ये 17 नहीं मिला, और ये 23 गुना करेंगे। 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60 गुना 17 गुना 23। तो इसको गुना करेंगे हम लोग 60 से 17 में तो 1020 गुना 23, और फिर जब 23 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 23 460। ये आपका हो गया लसा। ये क्या हो गया? लसा। ठीक है, समझ में आ गया? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है ना, ये आपको जानना है। सिद्ध तो करना ही है, लेकिन पहले अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? संख्या, वैसी संख्या जो रूट में हो। रूट मतलब ऐसे, इसमें 5 हो, 3 हो, 8 हो, 7 हो, 10 हो, वैसी संख्या जो रूट में हो।
और जिसे रूट में हो जिसका वर्गमूल पूर्णांक में, पूर्णांक मतलब जिसका पूरा अंक में, जैसे कि यहाँ पे 4 हुआ तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, रूट अंडर 1 हुआ इसका वर्गमूल क्या होता है 1, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3, तो इसका वर्गमूल पूरा यानी कि पूर्ण अंक में आ रहा है ना। ठीक उसी तरीके से 5 का वर्गमूल क्या पूरा अंक में आ रहा है, नहीं आएगा, 2.23 हो जाएगा ना, तो नहीं आएगा, 1.73 ऐसे करके आएगा। तो जिसका ऐसी संख्या जो रूट में हो जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकले तथा p/q, जैसे रूट 3 है ना, इसे हम p/q के रूप में भी व्यक्त नहीं कर सकते या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इस सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या है तो हम चोर को चोर नहीं कहेंगे, तो चोर को साधु कहना होगा, नहीं कहना होगा, तो अपरिमेय को परिमेय कहेंगे। जब हम चोर को साधु कह रहे हैं तो अपरिमेय को परिमेय कहेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय। यहाँ पे उल्टा मान लेंगे उसको, इसलिए हम लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। कौन अंक है? रूट 5, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक कैसी संख्या है? जैसे ही इसको हम मान लिए हैं, जबकि हम सब लोग जान रहे हैं कि रूट में है, इसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं निकलने वाला है, पूर्णांक नहीं निकलेगा, और इसको हम p/q के रूप में भी लिख नहीं सकते हैं। फिर भी ये जो थ्योलॉजी है ना, तो मान लिए, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसको माने, क्या माने इसको? तो परिमेय संख्या को सूचित करते हैं p/q से, तो रूट 5 बराबर p/q। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। बोलो क्यों लिखेंगे? हम क्यों लिखेंगे ऐसा? यहाँ रूट है, ये रूट जो होता है ना, रूट ये कर्णी रूप होता है। रूट कैसे रूप होता है? जैसे 5 रूट है ना, रूट 5 है ना, एक कर्णी रूप हुआ। अगर इसको घातांक में लिखेंगे, कैसे में लिखेंगे? तो 5 का पावर 1/2 होगा, ये घातांक रूप हो गया। तो ये कब कटेगा? ये सीधा 5 कब होगा? तो हमें 2 से गुना करेंगे, 1 2 से 2 कट जाएगा, 5 के पावर 1 मतलब 5। बुझा गया? इस रूट को खत्म करने के लिए हमको 2 चाहिए, इसीलिए लिखेंगे दोनों ओर, यानी कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी कि बराबर के इस बगल भी और बराबर के इस बगल भी, दोनों बगल, दोनों ओर वर्ग का मतलब पावर 2। वर्ग इंग्लिश में कहते हैं उसके स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर, और इसका पावर 2, यानी वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो रूट 5 का पावर 2 और p/q का पावर 2। 2 से है रूट काट दे, कैसे भी आपके सामने काट दिखाया है ना, काट दिए। तो 5 बराबर p/q का पावर 2। कोई दिक्कत? तब बउआ जो स्क्वायर है, ये बराबर क्या नहीं आएगा? रूट क्यों होगा? देखो बराबर के ना तो उल्टा होता है, ये रूट में क्यों होगा? आखिर आपका सवाल होगा ना भैया, रूट में क्यों होगा? तो जो 2 है ना, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस रहता है, इन्हें के माइनस होता है, बराबर के बगल उल्टा होता है ना उसका, तो ये 2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए ना, उल्टा होगा। तो 2 है तो बटा 1 होगा ना इसका, ये जब इन्हें लाएंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका उल्टा हो गया। जब हम इस बराबर को 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो हम कहते हैं कि रूट में हो गया। तो रूट में क्यों हो गया? क्योंकि भैया p/q का पावर 2 है, तो बटा में तो 1 तो था ना इसमें, इसका उल्टा होगा 1/2, और ये 1/2 का मतलब ना रूट होता है, ये घातांक रूप है, करनी हो जाएगा ना। रूट 5 बराबर p/q। आप जहां से चले थे वही हो गया। ये रूट 5 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, बराबर p/q क्या है? परिमेय। परिमेय संख्या को सूचित करते हैं p/q से, तो परिमेय संख्या। आप ही बताएं, कभी चोर और साधु की तुलना बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लिखेंगे परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, हम बराबर लिखे काट दिया, अपरिमेय संख्या
नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए का चिन्ह है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तुम लोग कहेगा कि भैया जब ऐसा नहीं था परिमेय का माने, उसको तो मान के कोशिश की है। कोई भी बात काम हो पहले तो उसको कोशिश करता आदमी डील करने का, हमने भी कोशिश किया कि उसको करने का, लेकिन ऐसा हो रहा है कि इसको परिमेय मान मिल रहे हैं, तभी लास्ट में कुछ भी करो लास्ट तक वही हाल आ रहा है उसका कि अपरिमेय और या परिमेय जब सही बराबर नहीं होगा तो एक अपरिमेय संख्या है। कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरीके से क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बउआ हम किसी भी अंक को जो मानेंगे उस तरीके से उसको तोलेंगे। तो हम एक परिमेय माने तो परिमेय का होता है P/Q होता है। ये जो अंक है यही बराबर में इसी को परिमेय माने हैं। तो 3 + 2√5 हम आपको बोला उसमें भी और फिर बोल रहे हैं कि हम दोनों ओर वर्क करने पर लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह रूट है, इसको हटाना है हमको ना। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो P/Q का पावर 2 और 3 + 2√5 का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसको A मान लो और इसको पूरा क्या मान लो B, तो A + B का होल स्क्वायर एक फार्मूला हो गया। A + B का होल स्क्वायर, बोलिए A + B का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, A² + B² + 2AB या A² + 2AB + B²। बात एक ही है। तो A² 3 का स्क्वायर, B² 2AB 2, A का मान 3 और B का मान 2√5 और B² B का मान 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का पावर 2 तो 3 × 3, 3 का पावर 2 तो 3 × 3 और 2 तिहाई 6 दूना √5। 2√5 का पावर 2 है, मतलब कि 2√5 × 2√5 तो 2 दूना और रूट से 5 फिर √5 से √5 में √5 हाँ 4 25 का वर्गमूल तो 4 × 5 20। तो 2√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है ना। 3 तिहाई जोड़ 12√5 जोड़ 20, बउआ 9 और 20 कितना होता है जोड़ 12√5। P/Q छोड़ो P/Q का स्क्वायर था तो P/Q का स्क्वायर और 29 + 12√5। बउआ ये तो मेरा स्क्वायर जो है बराबर के इधर आएगा तो क्या कौन सी हो जाएगा रूट में। क्यों होगा मालूम है ना, इसके पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि जो पावर 2 है जब बटा 1 रहता है ना इन्हें आएगा तो उल्टा होगा, तो 1/2 एक घातांक रूप होता है, इसी का करनी हो गया रूप ना 29 + 12√5। बउआ जी 29 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो P/Q मेरा हो गया परिमेय और ये बराबर नहीं होगा यहाँ काट देंगे और नॉट इक्वल टू अपरिमेय। वही बात लिखेंगे कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए चाहे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है। जैसे कि 6 का पावर n लिखा ना, आप प्राकृत संख्या बोल रहा है, क्या कौन सा बोल रहा है? तो प्राकृत संख्या की शुरुआत 0 से होती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 0 से। आप 0 मानो, 1 मानो, किसका मान? n का मान, क्योंकि प्राकृत संख्या n है। n का मान लो 0 ही मान सकते हो आप। 0, 1, 2, 3 जो मानना है मान लो, और इसका हल करना है। अगर इसका हल लास्ट में हल करोगे ना, और लास्ट में अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे हाँ 0 पर समाप्त हो सकता है, और नहीं आएगा 0 तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही करना है इसका, ठीक है ना? चलिए करते हैं हम लोग। तो 6 का पावर n है, n एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 0 शुरू होती है। बोलो n बराबर तुम कुछ भी मान सकते हो, 0, 1, 2 क्या मान? बोलो पहले n बराबर 2 मान लो। आप ही लोग बोलो 2 मानने के लिए। तो 6 का पावर n है, 6 का पावर 2, 6 गुना 6, 6 1 36 हो गया। तुम बोलो फिर से n का मान क्या माने आप? 3 मानो। तो 6 का पावर n है, 6 का पावर 3 मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 1 36, 6 2 16। फिर बोलो बुआ n का मान बोलो फिर से 4। 6 का पावर n, 6 का पावर 4, n का मान 4, 6 तो 6 भाई है, सिर्फ n का मान 4 हो गया। तब वो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना करोगे तो 1296। ठीक है? क्या आप देखें ना हल, 3 को हल करना लिए, किसी भी जो हल किए किसी भी संख्या के अंत में इसके 0 आया है? 0 आया है? 0 आया है? नहीं आया है। तो लिख सकते क्या 6 टू पावर n, ये जो एक बार हमको 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा ना, तो 6 टू पावर n अंक 0 पर 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? नहीं होगी, होगी होगी। तो एक बार और समझा देते हैं, ठीक है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n है, आप n बराबर यहाँ जो भी n देख रहे ना, n बराबर मान सकते हो 0, 1, 2। कहेगा भैया 0 क्यों मान ले? क्योंकि प्राकृत संख्या 0 शुरू होती है, प्राकृत संख्या 0 शुरू होती है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो मन आए मान सकते हो आप। तो हमने 0 आप ही लोग बोले कि भैया आप 2 मानो ना, 2 माना, तो जहाँ n होगा वहाँ पे 2 रख दिए। तो यहाँ पे 6 पावर n था, ये दिया हुआ था यहाँ पे, तो बस इसके n के जगह 6 2 रख दिए हैं। तो 6 गुना 6, अब ऐसा नहीं है कि 6 गुना 2 तो 6 दूनी 12, नहीं, वो अंक 2 बार गुना होता है। तो 6 गुना 6, 6 1 36, n का मान 3, तो 6 का n यहाँ है, तो n का मान 3 माने है, 3 रख दिए। तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 1 36, 36 6 2 16। फिर n का मान 4, आप ही लोग बोले हो 4 रखे, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 1 36, 6 1 36, 36 36 गुना 36 गुना करेंगे 1296। नहीं कौनों का भी अंक आया है सब, इसके कौनों के अंत में 0 आया है क्या? नहीं आया है। अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं। ताकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा अंक, पूर्णांक कहने का मतलब पूरा अंक, ठीक है? और यहाँ पे धनात्मक कहने का मतलब इसका हल करेंगे ना तो प्लस में आना चाहिए, 2 4 माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। और ये विषम, विषम का मतलब फुटका, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, नहीं कटे, वो होता है विषम। तो आप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। क्या बोले हम? कुछ भी मान सकते हो। जब पूर्णांक है तब 0 भी मान सकते हो, क्योंकि पूर्णांक की शुरुआत होती है 0 से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। आप q जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, q कोई पूर्णांक है, यानी कि q का मान
पूर्णांक में कोई भी अंक मान लीजिए आप, 0 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, जो मानना है मानिए। अब आप बोलिए क्या माने हम? 0। वेरी गुड। क्यू का मान 0। तो वो 6Q कहने का मतलब कि 6 गुना क्यू, 6 गुना क्यू। तो 6 गुना क्यू का मान क्या माने? 0 प्लस 1। 6 से 0 में गुना करेंगे बउआ, जब 6 से 0 में गुना करेंगे, 6 से 0 में, एक बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी अंक में, दुनिया के अगर 0 से गुना होता है तो वह 0 हो जाता है। तो जब 6 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 आ गया। 6 गुना 0 प्लस 3, 6 से 0 में 0 प्लस 3 तो 3 आ गया। 6 गुना 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 तो 5। इसका हल किए क्यू बराबर 0 मानकर, तो 1 3 5। कोई दिक्कत? अब आप बोले क्यू बराबर क्या माने? 1। तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो 6 गुना Q का मान 1 प्लस 1 तो 6 का प्लस 1, 6 1 7। 6 गुना 1 प्लस 3, 6 कम 6 प्लस 3 तो 9। 6 गुना 1 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना? अब बात समझ लीजिए, Q बराबर 0 मानेंगे तो तीनों में 0 रखेंगे भैया। Q बराबर 1 मानेंगे, तीनों में 1 रखेंगे। Q बराबर क्या माने? 7। नहीं बोल रहा है, चलो 7, अरे कुछ भी मान सकते हो भाई। तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो Q बराबर हम 7 माने हैं 6 गुना 7 प्लस 1, 6 7 और 1 42 प्लस 1 तो 43। 6 गुने 7 प्लस 3, 6 7 42 और 3 45। 6 गुने 7, 6 गुने प्लस 5 42 और 5 47, 42 5 47। ऐसे हम की बराबर 0 1 और 7 मान लिए, और चाहे तो मान भी सकते हैं, इतना ही तो हम देख लेंगे हम लोग। अब बताइए, क्वेश्चन था कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 3 और 5 के रूप में होगा और वह Q कोई पूर्णांक होगा। Q का मान मानना था, पूर्णांक यानी कि 0 1 2 3 4 5 जो भी मानना था मान लेंगे आप। माने तो मेरा क्या हाल हुआ? 1 3 5 7 9 11 43 45 47, यानी कि 1 3 5 7 9 11 43 45 और 47 जो हल हुआ। अब यहाँ फिर धनात्मक विषम, विषम मतलब फुटका, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करेगा। क्या 2 से करेगा? करेगा, अतः नहीं करेगा। तो जो 2 से पूरा पूरा नहीं करेगा वो सम होगा कि विषम होगा? विषम। क्या होगा? अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम। सब प्लस में आया है कि माइनस में आया है? तो विषम आधा धनात्मक। अगर माइनस में आता तो क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। माइनस में आता तो क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। विषम धनात्मक पूर्णांक है। हो गया।